आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 73 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये बहुत बड़ी पहेली अभी भी बनी हुई है, जिसकी जांच अब हर एंगल से आगे बढ़ रही है। सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत एक बड़ी साजिश का शिकार हुए। इंडिया न्यूज सुशांत के साथ हुई साजिश के हर एक एंगल की पड़ताल कर रहा है। बिल्कुल, रिया, सिद्धार्थ जैसे करीबियों ने सुशांत को धोखा दिया, इसकी भी जांच लगातार जारी है। लेकिन सुशांत के कुछ ऐसे स्टाफ भी थे जिन्होंने सुशांत को धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, या फिर उसके राजदार हो सकते हैं, जैसे सुशांत के हाउस हेल्पर दीपेश सावंत, कुक नीरज, कुक केशव बचनेर, स्टाफ मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सीए संदीप श्रीधर, पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और अकाउंटेंट रजत मेवाती। इन सातों स्टाफ का सुशांत की जिंदगी में कितना दखल था, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। और इसीलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इन सातों पर भी हम बात करेंगे और इन सातों का लिंक कैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके लिए कुछ रिसर्च हमारी टीम ने की है और उस रिसर्च का एक एक बिंदु हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। आपको टच पैनल स्टूडियो के जरिए हम समझाएंगे कि आखिर ये 7 किरदार कैसे सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कैसे इनकी मौत से कनेक्शन इन सातों का हो सकता है। सीबीआई की रडार पर यकीन जानिए, ये सातों नाम है। एक एक करके वो चेहरा आपके सामने। नीरज सिंह जो कि कुक के तौर पर काम करते थे सुशांत की मौत में, नीरज सिंह का एक बहुत बड़ा किरदार इसलिए भी क्योंकि मौत वाले दिन नीरज सिंह सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद थे। सुशांत की मौत के वक्त नीरज घर के अंदर ही मौजूद था और वहां पर सफाई का काम करता था, खाना बनाने का काम करता था। मौत वाले दिन कमरे का दरवाजा जो सबसे पहले खटखटाया था वो नीरज सिंह ने ही खटखटाया था। जब दरवाजा नहीं खुला तब उसने बाकी स्टाफ को जानकारी दी। मौत वाले दिन सुशांत की बहन को भी नीरज ने ही कॉल किया था। बहन जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहुंची तो वो नीरज की कॉल पर ही सुशांत सिंह राजपूत के घर में दाखिल हुई थी। इसके अलावा सुशांत के घर में नीरज, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, 8 महीने से लगातार काम कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट पर निगाह नीरज की बनी रहती थी, हर जानकारी वो रखता था। नीरज सिंह को रिया चक्रवर्ती ने ही नौकरी पर रखा था। ये खास बात सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ को लेकर लगातार सामने आ रही है। नीरज से पहले मुंबई और बिहार पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन लगातार अभी भी धीरे धीरे करके एक एक कड़ी खुल रही है, जब स्टाफ पूछताछ में कई खुलासे कर रहा है। नीरज से सीबीआई ने पिछले कई दिन से पूछताछ की है और यह पूछताछ आगे भी जारी है। आज भी पूछताछ हुई है। ऐसे में सुशांत की मौत में नीरज एक बहुत बड़ा राजदार साबित हो सकता है। और किरदारों की लिस्ट में अब अगला नाम है दीपेश सावंत का, जो कि हाउस हेल्पर के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करता था। केस में दीपेश सावंत एक बड़ा किरदार इसलिए क्योंकि बिहार से कनेक्शन ये जो जांच टीम ने बनाया है ये एक अहम किरदार है। सुशांत केस में दीपेश सावंत एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि ये भी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर स्टाफ में ही मौजूद था। दीपेश सावंत को भी रिया ने ही नौकरी पर रखा था। ये हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों आखिर स्टाफ को चेंज कर दिया गया, क्यों रिया ने ही सबको अपॉइंट किया। सुशांत के अकाउंट से पैसे निकालने में दीपेश की बड़ी भूमिका है। दीपेश को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, एक कार्ड दिया जाता था पैसे विड्रॉ करने के लिए, पैसे का हिसाब किताब करने के लिए। सुशांत के अकाउंट से पैसे कैसे निकले ये हो सकता है कि दीपेश को पता हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कहा यह जा रहा है कि 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है। ऐसे में हो सकता है दीपेश को कोई मिसिंग लिंक पता हो, जो कि सीबीआई से पूछताछ में वो उगल सकता है, क्योंकि पैसे का हिसाब किताब, घर में क्या सामान आना है, स्टाफ पर कितना खर्च होना है, ये सब दीपेश सावंत देखता था। केशव पिछले 1.5 साल से सुशांत के घर में कुक का काम कर रहा था और कहा यह जा रहा है कि मौत वाले दिन जो जूस दिया था वो केशव के ही जरिए दिया गया था। रिया चक्रवर्ती ने ही केशव को सुशांत के घर में कुक के तौर पर काम पर रखा था। ये तीसरा स्टाफ भी ऐसा है जो कि रिया ने ही अपॉइंट किया था। मौत से पहले आखिर बार केशव ने ही सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। जब घर का काम कर रहा था सुशांत सिंह अपने कमरे से बाहर निकले और तब केशव से ही बातचीत हुई थी। केशव बचनेर ने ही मौत वाले दिन सुशांत को जूस देने के लिए दिया था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने मौत से पहले जो जूस पिया था वो केशव ने ही तैयार करके दिया था। मौत से पहले सुशांत की मनोस्थिति कैसी थी ये केशव अच्छे तरीके से बता सकता है। क्या वो वाकई डिप्रेशन में थे, क्या वो वाकई परेशान थे, मौत से ठीक पहले की बात है। केशव पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था, ये हमने आपको बताया। अगला किरदार आपने देखा, दीपेश सावंत, नीरज और केशव बचनेर कैसे हाउस में काम करते थे। सबके अलग अलग काम बटे हुए थे। कोई कुक का काम कर रहा था, कोई हाउस हेल्पर के तौर पर काम कर रहा था, कोई पैसे का हिसाब किताब का काम कर रहा था। इन सभी बातों पर हम नजर बनाए रखेंगे। इन 3 किरदारों के अलावा और कौन कौन से किरदार हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ गेस्ट का बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है और एक एक से हम बातचीत कर रहे हैं। इस बीच फिल्म एक्ट्रेस पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पायल, 73 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये जानकारी
किसी के हाथ पुख्ता तौर पर नहीं लगी है। आपको क्या लग रहा है 73 दिन बीत जाने के बाद सीबीआई जब जांच को आगे बढ़ा चुकी है, तरह तरह के जो क्लूज मिल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन, रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप, पड़ोसी भी कह रहे हैं कि 3 महीने से ब्लैक मैजिक कर रही थी, इन सब बातों को अगर इकट्ठा करके देखें तो आपको समझ में क्या आता है? मुझे समझ में यही आता है कि रिया चक्रवर्ती एक क्रिमिनल है जिसने ऑब्वियसली सुशांत के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। मे बी सुशांत को स्ट्रेस्ड आउट की टीम नहीं चल रही बॉक्स ऑफिस पे, ड्राइव स्ट्रेस्ड आउट था क्योंकि उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलीज मिल रही थी, मुझे नहीं पता। मगर उसने मोडोफिल जो दवाई का नाम यूज किया, जो दवाई सुशांत सिंह राजपूत ने ली थी यूरोप ट्रिप की फ्लाइट पकड़ने से पहले, दैट मेडिसिन इज फॉर स्लीप डिसऑर्डर, इट इज नॉट फॉर डिप्रेशन। मगर उसने अपने राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत 2013 से ही डिप्रेस थे एंड वो डिप्रेशन के लिए दवाई ले रहे थे, गोइंग टू सम साइकाइट्रिस्ट हरीश शेट्टी। तो यहाँ पर वो साफ साफ झूठ बोल रही है। सुशांत सिंह राजपूत का प्लेन चलाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये दिखाता है कि सारे वीडियो से कहीं तक नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में थे। और आप कैसी गर्लफ्रेंड थी, कैसी लिव इन पार्टनर थी जो डिप्रेशन में छोड़कर चली गई? कॉल ब्लॉक कर दिया आपने, किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया, और स्टाफ के साथ, अच्छा क्रेडिट कार्ड लेकर गई, डेबिट कार्ड लेकर, और स्टाफ के साथ लगातार संपर्क में थी। और ये भी मैंने सुना है कि वो सुशांत के मौत के बाद डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉ कर रही थी, वो और सैमुअल मिरांडा। नाउ दिस इज सच अ बिग क्राइम। ये कोई तरीके से एक विक्टिम वाला बिहेवियर नहीं है, वो एक बहुत ही प्लान्ड औरत है। उसने कंस्पायर किया है टू किल सुशांत सिंह राजपूत। जया साहा का व्हाट्सएप मैसेज है जहां पर वो कह रही थी कि वो जो ड्रग देना है सुशांत को चाय कॉफी में, वो 2-3 बार दे सकते हैं। तब रिया ने बोला कि सुशांत की 3 सिस्टर्स आ रही है, तो मतलब वो झेप गई कि वो ये दवाई 3 बार नहीं दे सकती। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ पायल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं तारुफ करवा देती हूँ दर्शकों का। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके साथ ही दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनील जैन लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस के। शारदा प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। और प्रिया कॉल भी हमारे साथ जुड़ेंगी स्पिरिचुअल हीलर के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ विशाल मिश्रा जी, क्योंकि बार बार राजनीतिक जो एंगल है, जो पॉलिटिकल एंगल है, उस पर बात आकर ठहर जाती है कि आखिर अभी तक जो जांच आगे पड़ी है मुंबई पुलिस की, उसमें जो लूप होल्स दिख रहे हैं वो आखिर किस वजह से हैं। चलिए विशाल जी के पास मैं फिर चलूंगी। दीपक झा, आपसे यही सवाल है मेरा, क्योंकि आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजनीतिक एंगल जो निकल कर सामने आ रहा है उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच जैसे बढ़ी, तमाम लूप होल्स हम एक एक करके परत दर परत दर्शकों को दिखाते रहे, और अब रिया चक्रवर्ती ने जैसे ही कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षा दी गई बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी का हाथ सर पे होने के बावजूद। क्या ये हो सकता है सर? देखिए, ये हमारी सबसे खूबसूरती है कि यहाँ हत्यारे को और बलात्कारी को भी कानून का उतना ही अधिकार देता है जितना तो रिया चक्रवर्ती पे अभी आरोप लगाए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पे इधर इफ एंड बट के आधार पे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक उसका किसका समर्थन है किसका नहीं, अब तो सीबीआई के हाथ में केस आ चुका है। और चाहे रिया चक्रवर्ती के परिवार के लोग हों, चाहे सुशांत सिंह के परिवार के लोग हों, अब दोनों को सभ्य का परिचय देना पड़ेगा। ब्लेम गेम करने से कोई मतलब नहीं है कि मैं रिया चक्रवर्ती को बोलूं कि मैं सुशांत सिंह को बोलूं कि कौन ड्रग्स लेता था कौन ड्रग्स देता था, दोनों बातें हैं। कल को ये ना हो कि सुशांत सिंह को एक ड्रगिस्ट बना के केस को रफा दफा कर दिया जाए या रिया चक्रवर्ती को ड्रगिस्ट। अब ये मामला जब निकला है तो दूर तक जाना चाहिए। और मुझे लगता है बॉलीवुड में जो भी लोग इससे इन्वॉल्व है, ड्रग्स पूरे देश में चल रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से आती है, दाऊद माफिया के ग्रुप से आती है, गैंग से आती है। दाऊद कनेक्शन की हम बात करेंगे सर, दाऊद कनेक्शन की बात करेंगे, दुबई कनेक्शन की, और साथ ही ये भी कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सीबीआई के हाथ लग रही है वो इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी थी? सुनील जैन के पास के साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। सुशांत केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है। ईडी ने श्रुति मोदी का बयान दर्ज किया है। जी हाँ रचना, सुशांत ने पाली हिल का फ्लैट छोड़ने के बारे में श्रुति से बात की थी। फ्लैट के मालिक का अंडरवर्ल्ड से संबंध होने की बात कही थी और श्रुति मोदी ये बात जानती थी। मतलब वो फ्लैट जिसको लेकर भूत प्रेत की कहानी बताई जा रही है, उसके बारे में श्रुति मोदी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है।
शायद दूसरा फ्लैट मिलने तक वहां पर इसलिए रहना पड़ा था क्योंकि दूसरे फ्लैट का इंतजार था। दूसरा फ्लैट मिला तो हमने शिफ्ट किया, लेकिन अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे उस फ्लैट के लैंडलॉर्ड के, और सुशांत नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड से उनका नाम जुड़े, इसीलिए उन्होंने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया था। मतलब बहुत से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत से सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी और इतना साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की तह तक जाने में, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो मूवी माफिया हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन हो, कई अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जानकारी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ को लेकर भी हो रही है। इससे पहले हमने 3 किरदारों के बारे में आपको बताया, अब श्रुति मोदी का यह बड़ा बयान, लेकिन आगे बढ़कर आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि सैमुअल मिरांडा को लेकर क्या कुछ खुलासे फिलहाल हुए हैं और हमारी रिसर्च क्या कहती है, क्यों आखिर बार बार इन बड़ी खबरों के बीच में इन किरदारों के आसपास सीबीआई की जांच की सुई घूमती है। ये हम आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक एक नाम के पीछे रिसर्च की एक बड़ी टीम लगी हुई है और कैसे एक एक नाम को, एक एक किरदार को हमने जानने समझने की कोशिश की है कि सुशांत सिंह राजपूत से कैसे ये कनेक्शन निकल सकता है। इससे पहले हमने आपको 3 किरदारों के बारे में बताया, चाहे वो नीरज हो, दीपेश हो या फिर केशव हो। अब एक और अगला नाम है सैमुअल मिरांडा का, जो कि हाउस मैनेजर के तौर पर काम करते थे। सुशांत के घर का बस सैमुअल ही हिसाब किताब रखा करते थे, मतलब स्टाफ का खर्चा, घर का खर्चा, कैसे एडजस्ट होना है, कैसे किस पर कितना खर्च होना है, कर्मचारियों और उनके खर्चों को देखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सैमुअल मिरांडा के हाथों में सौंपी गई थी। और यहाँ भी देखते हैं कि रिया चक्रवर्ती के ही जरिए अपॉइंट हुए थे क्या। सुशांत के पिता ने अपनी शिकायत में इसे भी एक आरोपी बनाया है, मतलब रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार और सैमुअल मिरांडा भी एक नाम है सुशांत सिंह राजपूत के पिता की शिकायत में। सैमुअल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने एक लंबी पूछताछ की है, लेकिन इसके अलावा श्रुति मोदी, जिनको जिक्र हम अभी कर रहे थे, फ्लैट को लेकर खुलासा किया। श्रुति सुशांत के फाइनेंस और फिल्मों के कामकाज को देखा करती थी, उन्हें मैनेज करने का काम करती थी। श्रुति ने पहले भी कहा था कि सुशांत के पैसों का पूरा हिसाब किताब रिया चक्रवर्ती देखती थी। श्रुति से ईडी और मुंबई पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है, इनसे भी लंबी पूछताछ हुई है। दोनों एजेंसियों को ही सुशांत के काम और इन्वेस्टमेंट की जानकारी श्रुति मोदी ने दी है। लेकिन आज श्रुति मोदी की तरफ से बड़ा खुलासा। श्रुति ने पुलिस को बताया कि सुशांत के सारे फैसले रिया ही लेती थी। इन सारे फैसलों में स्टाफ का बदलना, फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम बड़े फैसले भी शामिल हैं। श्रुति रिया के टैलेंट मैनेजर के रूप में भी काम करती थी। ये तमाम जिम्मेदारी श्रुति मोदी के पास थी। और सुशांत के पिता ने जो केस दर्ज कराया है उसमें श्रुति मोदी भी आरोपी हैं। सुशांत के पिता कह रहे हैं कि हो सकता है कि श्रुति मोदी का भी नाम हो। अब अगला किरदार कौन सा है जान लीजिए। संदीप श्रीधर, जो कि सीए के तौर पर कामकाज संभाला करते थे सुशांत सिंह राजपूत का। सीए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर कामकाज संदीप श्रीधर देखते थे। संदीप से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि पैसों से जुड़ा एक बड़ा घालमेल है। 15 करोड़ की हेराफेरी हुई है। सुशांत के अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसे हो सकता है कि पूरी जानकारी हो, पता हो। संदीप श्रीधर, जो कि सीए के तौर पर संभाले, वो अकाउंट की हर जानकारी बारीकी से जानता होगा, समझता होगा। रिया ने कब कितनी रकम निकाली, इसका भी राजदार हो सकता है संदीप श्रीधर। रिया के कहने पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, रिया के अकाउंट में कितने पैसे गए, या रिया के कहने पर कहां-कहां इन्वेस्टमेंट हुई, क्या सुशांत के कहने पर हर रकम रिया के पास जाती थी, इसका भी पता हो सकता है। इसके अलावा अगला नाम रजत मेवाती, जो कि अकाउंटेंट के तौर पर जिम्मेदारी सुशांत सिंह राजपूत के लिए संभालते थे। रजत मेवाती से ईडी और सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर चुकी है और लंबी पूछताछ ये आगे भी बढ़ सकती है। सुशांत के फाइनेंशियल डिसीजन में मेवाती का अहम रोल होता था, मतलब पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ, हर ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जो जानकारी है वो रजत मेवाती के पास होती थी। मेवाती सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ की हेरफेर का एक बड़ा राजदार हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। इसे पता हो सकता है कि रिया को सुशांत के बैंक अकाउंट तक कितना एक्सेस था, मतलब रिया सुशांत के अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकती थी, कितना ट्रांसफर कर सकती थी, कितना कई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकती थी, ये जानकारी हो सकती है। सुशांत के खाते से कब कितने पैसे निकाले गए, इसकी भी जानकारी रजत मेवाती को हो सकती है। पैसों के ट्रांजैक्शंस को लेकर सुशांत सिंह राजपूत भी पूछताछ करते थे, जानकारी लेते थे और उनकी बहनों ने भी इनसे पूछताछ की थी। लेकिन ये पैसों का लेन देन सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है, ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं। बड़ा पैनल भी हमारे साथ लगातार बना हुआ है। सुनील जैन साहब, एक सवाल मेरे मन में इसलिए है कि बिहार पुलिस के 4 अधिकारी पहुंचे मुंबई, तो मुंबई पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया। विनय तिवारी जब पहुंचे तो क्वारंटीन कर दिया। उन्होंने कहा भी था मुझे नहीं, जांच को क्वारंटीन किया गया है। अब जब दिल्ली से मुंबई एक पत्रकार पहुंचता है, रिया का सॉफ्ट इंटरव्यू लेता है, उसे क्वारंटीन करने की जरूरत मुंबई पुलिस को क्यों नहीं लगी?
ऐसा है, जो 4 अधिकारी जो है उनकी असिस्टेंस मिला नहीं, वो बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो टच में थे मुंबई पुलिस के। और जो क्वारंटाइन तिवारी जी को किया गया एयरपोर्ट पर, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, वो बीएमसी अथॉरिटीज है। ये सवाल उनसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, ये इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अभी तक जो बातें सीबीआई की जांच में सामने आ रही हैं, वो बातें मुंबई पुलिस को क्यों नहीं नजर आई? ड्रग कनेक्शन मुंबई पुलिस को क्यों नहीं नजर आया? अब ये खुलासा हुआ है कि 8 हार्ड डिस्क सर, 8 हार्ड डिस्क 8 जून को डिस्ट्रॉय किए गए थे। ये तमाम बातें मुंबई पुलिस इतनी मासूम है क्या कि उसकी नजर में आया ही नहीं? आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है। ये बातें अवश्य मुंबई पुलिस के निदर्शन में आई होंगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है, जो 50-60 दिन में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हुई है, और उसमें जितने विटनेसेस की उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, वो स्टेटमेंट्स पूरी कोर्ट में उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। और उसी पेपर तो आपका ये कहना अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है सुनील जैन साहब कि मुंबई पुलिस की नजर में आया था। अगर मुंबई पुलिस की नजर में आया था तो आखिर छुपा रही थी क्या वो? मुंबई पुलिस क्या लोगों से कुछ छुपा रही थी? अगर ये मान लिया जाए कि वाकई मुंबई पुलिस ने नजरअंदाज नहीं किया था इन तमाम चीजों को, उसकी नजर में आया था, तो छुपा क्यों रही थी? सीबीआई की जांच जब शुरू हुई रचना, तब क्यों सामने आई ये चीजें? 8 हार्ड ड्राइव का जो जिक्र शुभ्रा ने किया है, उन 8 ड्राइव में क्या हो सकता है, कैसे उन्हें नष्ट किया जाता है, शारदा प्रसाद से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। मेगा इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज पर लगातार